अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलहिरा पेज। एंड जिस लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत। ईद के पिछले वाले दिन मैं अपनी तैयारी चालू कर रही हूँ जो कि है कर्टन से। ये हर हमेशा का होता है मेरा, और हर हमेशा मैं अपने घर की काम की शुरुआत कर्टन से ही चालू करती हूँ। कर्टन्स वगैरह निकालने के बाद मैं करती हूँ काम जो कि है दीवान सेट और सोफ़ा सेट के कवर्स को रिमूव करना और उसको दूसरे डालना। और मेरा हर हमेशा थीम रहता है, इस बार मैं बकरीद के लिए कुछ प्री प्लान कर नहीं पाई और ना ही मैं कोई भी तरह का शॉपिंग वगैरह कर पाई, जिस वजह से मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं हुआ इस बार। बट फिर भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ईद गुजरी। और वैसे भी इन सारे कामों को करने के बाद मैं फटाफट से सारे पिलो कवर सब कुछ निकाल के उसका भी सारा सेटअप वगैरह चेंज कर दिया। वैसे तो ईद के पिछले वाले दिन मैं हॉलीडे डाल के घर की सारी साफ़ सफाई करना बोल के सोची थी, बट अनएक्सपेक्टेडली मुझे काम पे ज़रूर जाना पड़ा, जिस वजह से मैं काम पे जाके आने के बाद यानी तकरीबन 7 बजे से चालू की अपनी सारी साफ़ सफाई। और मुझे लिटरली पूरा सब कुछ करके सब कुछ समेट के सब कुछ करने तक हो गए थे ऑलरेडी 11 बजे। और ना ही मैं मेहंदी लगवाई थी, ना ही घर के कुछ किचन में जाके कुछ भी समेटा था। मैं अकेली तो नहीं कर रही थी सारे काम, मैं हॉल का समेट रही थी, तो मेरे अम्मी ने डिनर के लिए सारा प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे और उसके साथ साथ हमें स्वीट्स के डेजर्ट्स के भी तैयारियां करना। तो मैं जल्दी जल्दी हॉल का सारा सेटअप वगैरह चेंज करने में लग गई और अम्मी चले गए डिनर वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि अब अभी काम से आने वाले थे और उनको आने के साथ बहुत सारी भूख लगती है, तो उनको आने के साथ खाना चाहिए। और वैसे तो मैं घर आने से पहले बाजार जाके बाजार में थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करके, और राइट हैंड के लिए हर हमेशा मेरा राइट हैंड खाली ही रहता है, मैं मेहंदी नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे राइट हैंड पे मेहंदी लगाना नहीं आता है। और मैं लेफ्ट हैंड के लिए हर हमेशा बहुत अच्छे तरीके के हर टाइप के मेहंदी डिजाइन छुड़ा सकती हूँ और मेरे अम्मी को दोनों हाथ में छुड़ा सकती हूँ। ऐसा सोच के मैं राइट हैंड के लिए वो जो स्टिकर वाला जो ट्रेंड निकला है अभी मेहंदी वाला, तो उसको भी मैंने खरीद के लेके आया था ताकि मेरे दोनों हाथों पे इस ईद पे मेहंदी रह सके, क्योंकि मैं रमज़ान पे भी लगा नहीं पाई थी। बट ज़िंदगी में हम बहुत कुछ सोच के रहते हैं, हर हमेशा हम सोचने जैसी ज़िंदगी नहीं चलती है। इसी तरह कुछ इस ईद में भी मेरे साथ हुआ और रमज़ान में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मेहंदी लगाने का, इस वजह से मैंने लगाई नहीं थी। और बकरीद में मेरा मन बहुत था, बट कामों का प्रेशर इतना हो गया और इतना सारा स्टफ फैल गया कि जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह सब कुछ कराऊँ, स्किन केयर प्रॉपर सा मैं करके सोऊँ, ताकि मेरे ईद के दिन का जो लुक है बहुत ही ग्लैम और चेहरा भी अच्छा ग्लोइंग लगे। बट जो रियलिटी है ये हर रियलिटी है, जब हम सोच के चलते हैं ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो ऐसे तैसे करके मैंने बहुत मैनेज करने का सोचा, बट हॉल का काम ही इतना पकड़ गया कि मुझे यहाँ पे 11:30 बज गए थे ऑलमोस्ट शायद। और पिलो कवर्स को काटना, पिलो कवर्स को डालना और ये सारा बेडशीट वगैरह चेंज करना, सारा सेटअप वगैरह करने तक, और ऊपर चढ़ के कर्टन्स वगैरह काटना डालना और सारा सेटअप ठीक से इन सबको सही से सेट करना, इसमें इतना काम लग जाता है, इतना टाइम पकड़ जाता है कि दूसरा काम करने के लिए हमारे पास ना ही वक्त रहता है, ना ही हम करने के लिए हमारे पास उतनी एनर्जी रहती है। और वैसे भी रात में मैं काम से आने के बाद इतना सारा काम करना मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, और मैं फिर भी मैनेज की ऐसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि काम से थक कर आने के बाद इतना सारा काम करने की अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सही सलामत हमारी सेहत वगैरह को भी अच्छा रखा है, जिस वजह से हमारे पास इतनी ताकत है कि हम आके कुछ भी कर सकते हैं। बट फाइनली अपना हॉल का लुक कुछ ऐसा लग रहा है अभी, बट मैंने सोचा था कुछ और, बट हुआ कुछ और। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। अभी मैं जा रही हूँ सीधा किचन की तरफ, और उस जाके मेरे अब्बू ने आम लेके आए थे और उस बैठ के थोड़ी देर आम खाए मैंने, अब्बू अम्मी के साथ थोड़े बहुत बातें की। और मैं शॉपिंग के लिए जब गई थी बाज़ार में, वहाँ के थोड़े बहुत चीज़ें बताई। उसके बाद मुझे बनाना था एक रेसिपी जो कि आम से ही बनने वाली है, और इसका डिटेल रेसिपी मैं अपने अल्फ किचन के पेज पे डालने वाली हूँ, जो कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और यूट्यूब पे भी है। आप लोग अभी तक उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, फॉलो नहीं किया हो, तो ज़रूर जाके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं चली गई सीधा किचन में, अपने कामों में भिड़ गई और साथ ही साथ मैं चालू कर दी अपना काम जो कि है डेजर्ट्स बनाना। सबसे पहले मैं जामुन बना रही हूँ, और ये जामुन नॉर्मल जामुन नहीं है, और इसका जो रेसिपी मैं जैसे कि बताई अभी प्रीवियसली, इसका रेसिपी मैं डालने वाली हूँ, और आम से बनने वाले जामुन नहीं है। जब तक सारे डेजर्ट्स वगैरह बना रही थी उतने तक मेरी अम्मी सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे थे। इन सबको करने के बाद डिनर ख़त्म कर लिया हमने। उसके बाद मैं बना रही हूँ अपना मैनिक्योर बनाने के लिए, करने के लिए 2-3 तरह के क्या बोलते हैं इसको, पेस्ट, जो कि एक बेसन का है और एक चावल के आटे का है। और इसका भी मैंने जो फुल वीडियो ना ऐसे ही शॉर्ट्स पे देखा था। और उसके बाद थोड़ा सा वार्म वाटर लेके उसमें ऐड किया है थोड़ा सा शैम्पू। आप कोई भी हैंड वॉश, बॉडी वॉश कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ इस जगह पे। उसके बाद अपने हाथों को सबसे पहले मैंने अच्छे से रिंस किया और थोड़ी देर तक इसमें रखा, ताकि जो हाथों का जो डर्ट है, जो भी डेड स्किन वगैरह है, ये सब कुछ अच्छे से धुल सके, जा सके। और थोड़ा थोड़ा सा
मुलायम हाथों से, हल्के हाथों से आप थोड़ा सा स्क्रब कर लीजिएगा। उसके बाद अपने हाथों को वॉश करने के बाद सबसे पहले हम लगाएंगे बेसन वाला जो पेस्ट बनाया था दूध डाल के उसको, और इसको भी डाल के हम 5 से 10 मिनट अच्छे से स्क्रब करेंगे। या ऐसा करने से क्या होता है, सारे डेड स्किन्स जो भी होते हैं ये सब कुछ जाते हैं। और जाके थोड़ी देर तक 10-15 मिनट रखने के बाद उसको भी हैंड वॉश करने के बाद हम लगाएंगे चावल के आटे का जो मैं बनाई थी पेस्ट, उसको चावल का आटा, रॉ मिल्क और थोड़ा सा हल्दी डाल के इसका पेस्ट बनाना है। और उसको वॉश करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट रखना है। और मैं जैसे ही अपना मैनिक्योर ख़त्म की उसके बाद मैं चली गई अपना फेस का पैक्स वगैरह लगाने के लिए। सबसे पहले मैं अपने फेस को आइसिंग कर रही हूँ। लिटरली ये करने के वक्त ना रात के 12 साढ़े 12 बजे थे शायद, और इतनी ठंड लग रही थी ना आइस करने के वक्त। मैं मतलब ब्यूटी इज़ अ पेन, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बता दिया है। आइसिंग करने के बाद रॉ मिल्क को थोड़ी देर तक अच्छे से कॉटन में लगा के फेस पे छोड़ देना है। उसको फेस वॉश करने के बाद टोमेटो और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लेके उसका थोड़ा देर तक स्क्रब करना है। और उसका भी फेस वॉश वगैरह करने के बाद 10 से 15 मिनट करने के बाद उसका फेस वॉश करना है। उसके बाद लगाना है बेसन और रॉ मिल्क उसका पेस्ट, और इसको भी अच्छे से 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसका भी फेस वॉश कर लेना है। और फाइनली सारा मैनिक्योर और फेस स्किन का जो भी केयर करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना। अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करना भूलिएगा मत, क्योंकि स्क्रब्स वगैरह, एक्सफोलिएट मास्क वगैरह जो भी हम लगाते हैं थोड़ा सा मतलब स्किन को हार्ड रेशन कर देते हैं, और हमें उसे अच्छे से मुलायम और स्मूथ रखने के लिए मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अभी चली सोने के लिए, और फटाफट से सुबह उठ के मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ, जो कि कल रात में हो नहीं पाई थी मेरे से, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। इतना सब कुछ करके सोने तक ही मुझे बज गए थे तकरीबन 2 बजे। और साथ ही मेरा डेली ब्लॉग भी मैं डालती रहती हूँ, तो उसका एडिटिंग वगैरह करके सोने तक ही मुझे 2 बज गए थे। तो जिस वजह से मैं सुबह उठ के अपने रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ। सबसे पहले उठी मैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का दिन था, और मैं उठ के सबसे पहले अपना बेडशीट वगैरह चेंज की, पिलो कवर चेंज की, जो कि मैं डाल रही हूँ रैंडम कलर का, ये पुराना वाला ही है बट ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है। और मुझे एक ही तरह का सेटिंग का जो डालने का जो थीम फॉलो करने का जो एक अंदर का क्रेज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा है। और उसको मैंने चुना और एक अच्छा सा रैंडम कलर देखा, मैंने देख के उसको मैं अभी डाल रही हूँ अपने रूम में। और अपने रूम की सजावट करने के बाद मुझे करना है बहुत सारे काम आज भी। वैसे तो ईद वाला व्लॉग मैंने रमज़ान में भी किया था, बट अनएक्सपेक्टेडली मुझे पोस्ट करने के लिए नहीं हो पाया, और अभी तक मेरे वो फीड पे पड़ा हुआ है ऐसे ही। ना ही मैं उसको पोस्ट कर पा रही हूँ, ना ही मैं उसको डिलीट कर पा रही हूँ, क्योंकि उसको वॉइस ओवर सब कुछ सेटअप, सब कुछ एडिटिंग, सब कुछ हो गया था। बट पोस्ट करने के लिए उस टाइम मुझे इतनी दिक्कत हुई थी कि मतलब मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। और ईद होने के बाद ईद का व्लॉग डालना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से वो ऐसे ही हुआ है। और ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है, मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला व्लॉग है, जो कि मैं ईद का व्लॉग डालने वाली हूँ। वो भी फुल व्लॉग, फुल रूटीन जो भी मैंने फॉलो किया है। जैसे मैंने अपना सेटअप चेंज किया है, अपना स्किन केयर किया है, अपना घर का डेकोरेट वगैरह किया है, सारा मतलब जो भी डिशेस वगैरह बनाए, सारा मैं डिटेल व्लॉग, ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है अपने फीड पे। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, और आप लोगों का लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, ये अगर आगे मैंने रमज़ान में भी किया था, बट अनएक्सपेक्टेडली मुझे पोस्ट करने के लिए नहीं हो पाया, और अभी तक मेरे वो फीड पे पड़ा हुआ है ऐसे ही। ना ही मैं उसको पोस्ट कर पा रही हूँ, ना ही मैं उसको डिलीट कर पा रही हूँ, क्योंकि उसको वॉइस ओवर सब कुछ सेटअप, सब कुछ एडिटिंग, सब कुछ हो गया था। बट पोस्ट करने के लिए उस टाइम मुझे इतनी दिक्कत हुई थी कि मतलब मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। और ईद होने के बाद ईद का व्लॉग डालना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से वो ऐसे ही हुआ है। और ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है, मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला व्लॉग है, जो कि मैं ईद का व्लॉग डालने वाली हूँ। वो भी फुल व्लॉग, फुल रूटीन जो भी मैंने फॉलो किया है। जैसे मैंने अपना सेटअप चेंज किया है, अपना स्किन केयर किया है, अपना घर का डेकोरेट वगैरह किया है, सारा मतलब जो भी डिशेस वगैरह बनाए, सारा मैं डिटेल व्लॉग, ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है अपने फीड पे। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, और आप लोगों का लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, ये अगर आगे बढ़ता रहा तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी आगे आगे बहुत सारे व्लॉग्स बनाने के लिए, बहुत सारे आइडियाज़ को रिवील्स करने के लिए, बहुत सारा आप लोगों को नए नए आइडियाज़ देने के लिए, और बहुत कुछ मेरे अंदर जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालने के लिए। और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है हमें, ताकि हम आगे जाके कुछ कर चलो। इन्हीं बातों में अपना रूम का सेटअप मैंने जो भी सोचा था उसको तो मैंने कर लिया फटाफट से। और इसको करने के बाद
मैं इसका क्विक सा एक शॉट ली और अपने पिलोज़ को वगैरह सेट कर दिया और मैं चली गई फ्रेशन अप होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हुए थे घर में। और सुबह सुबह बकरीद है तो सुबह सुबह मेहमान आ जाते हैं, तो मैं फटाफट से शावर लेके आ गई। अपना डिटॉक्स वाटर पकड़ के अपना डिटॉक्स वाटर पीते पीते मैंने अपना एक शॉट क्विक सा लिया। और मेरी आदत इतनी बढ़ गई है कि सब कुछ शूट करने की। ऑलमोस्ट मैंने 149 डेज़ कंप्लीट कर लिए अपने डेली व्लॉग्स के। और सुबह सुबह मुझे ईद के दिन इतना बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि मैंने एक पार्सल मंगवाया था और वो पार्सल आया है बिल्कुल घटिया तरीके का, मतलब कुछ भी, मतलब यही नहीं है। वो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मुझे शब्द ही नहीं आ रहे हैं कैसे आया ये एक्सप्रेस करने के लिए। उसके बाद उसी दुख में मुझे बहुत सारी भूख लग गई और मैं चली गई एक डेट और कुकुम्बर को खा के नाश्ता बनाने के लिए, जो कि मेरे घर पे बनी थी रोटी। और रोटी वैसे तो मैं मैदे का खाती नहीं, बट बकरीद एक ही ईद है मुझे मैदा खाने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि सुबह सुबह घर पे बनता है बकरीद वाले दिन कीमे की ग्रेवी, और उसके साथ जो मैदे का पराठा का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और उसको थोड़ा हेल्दी वर्जन बनाने के लिए मैंने एक 2-3 दिन पहले या एक वीक हो गया शायद एवोकाडो मंगवाया था और उसको मैंने उसमें ऐड किया। ऑब्वियसली एक वीक हो गया था तो ये आधा ना थोड़ा सा ख़राब भी हो गया था, और मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया। और उसके साथ मैंने स्वीट पोटैटो भी बॉईल करके रखा था, बट ये भी ना कल रात में किया था मैंने बॉयल, बट मैं खाना भूल गई, जिस वजह से ये ख़राब हो गया था, तो मैं इसको बिल्कुल भी ऐड नहीं कर पाई। ऐसे ही चिला इसका कलर ही मतलब कुछ अलग हो गया था, तो मैं थोड़ा सा चक्के देखी तो पूरा का पूरा ख़राब हो गया था। मैंने सोचा थोड़ा ख़राब हुआ होगा, थोड़ा अच्छा होगा तो उसको थोड़ा डालते हैं बोल के, बट पूरा का पूरा ख़राब हो गया था, जिस वजह से मैं इसको बिल्कुल भी डाल नहीं सकी। और मैंने सबसे पहले लिया एक रोटी को मैंने एक चीज़ और गार्लिक का स्प्रेड बना के रखा है और उसको मैंने अच्छे से रोटी में लगा दिया। उसको लगाने के बाद मैं उसमें कटे हुए यानी स्लाइस किए हुए एवोकाडो को रखा, और साथ ही साथ मेरे घर पे जो मटन का कीमे का जो ग्रेवी बनी थी, और उसमें से मैंने सिर्फ ग्रेवी को मैश किया रोटी पे और इसका अच्छा सा एक रोल बनाया, और बहुत ही मज़े लेके मैंने अपना हेल्दी वर्जन वाला नाश्ता खाया। बल्कि पूरा का हेल्दी नहीं है पूरा का पूरा, बट थोड़ा तो हेल्दी है। और अपना आउटफिट ये रहा बकरीद का, और मैं इस बार बहुत ही देसी गर्ल वाला वाइब में शॉपिंग की हूँ। यानी मैं मतलब बैंगल्स वगैरह डालना, मुझे नेक चेन वगैरह डालना, और बहुत लड़कियां जो भी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं उतना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे मतलब उतना गर्ल वाला गर्ली टाइप बन के रहना अच्छा नहीं लगता। बट पता नहीं क्यों, या शायद मेरे अंदर कोई भी तरह का क्रेज़ है कुछ, क्या पता नहीं। बट इस बार मैंने बहुत ही डिटेलिंग के साथ सारी तरह की शॉपिंग की है, और मैं बैठ गई फटाफट से अपना स्किन केयर करने के लिए। सबसे पहले मैं एज अ सीरम रोज़ वाटर अपने फेस पे अप्लाई किया, उसके बाद सनस्क्रीन, और उसके बाद फेस क्रीम जो कि है मामा अर्थ का, और मैं हमेशा यही लगा के तैयार होकर जाती हूँ। और ज़िंदगी में सबसे पहला गेट रेडी विद मी व्लॉग है ये मेरा, क्योंकि मैं अक्सर शूट नहीं करती और मुझे शूट करने की आदत भी अभी भी लगी है। यानी मैं डेली व्लॉग्स का स्टार्ट करके 149 डेज़ हुआ है, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, मतलब ये कैसे शूट करते हैं, कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे रखते हैं, क्या किधर, कुछ भी आइडिया नहीं है। ये मेरा जो व्लॉग है ये भी इतना लॉन्ग व्लॉग फर्स्ट है, और साथ ही साथ इस व्लॉग में गेट रेडी विद मी का जो भी मैंने किया है ये भी सबसे पहला है। और मैंने एक हैक देखा था जो कि रेड लिपस्टिक और कंसीलर को लगा के अब अपने डार्क सर्कल्स को, डार्क स्पॉट को हम हाइड कर सकते हैं। तो मैंने उस फार्मूला को अप्लाई किया और ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ। और मैंने मंगवाया था एक बहुत बड़ा आई शेडो पैलेट जो कि अलमीरा का, तो मैंने उसमें अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आई शेडो को चूज़ किया और उसको मैंने अप्लाई किया, और भाई साहब इतना प्यारा ब्लेंड हुआ, इतना प्यारा मैचिंग कलर आया ना, वो मैं मतलब खुद हैरान रह गई कि मैं इतना ज़बरदस्त मेकअप करने कैसे लग गई है, कब से मैं इतनी परफेक्ट हो गई। क्योंकि मुझे मेकअप और मैं बहुत ही दूर का रिश्ता है हम दोनों का। तो मैं अभी चालू की हूँ, अभी मैं जैसे कि बताई सबसे पहले, तो मैं अभी चालू की हूँ मेकअप वगैरह करना, तैयार वगैरह होना। मैं इतनी हेल्थ की कॉन्शियस में बहुत हूँ वैसे तो, बट मेकअप को लेके मैं इतनी ऑब्सेस नहीं ही थी मेरे अंदर। ये कब से सवार हुआ, मैं कब से इतनी गर्ल वाली वाइब मेरे अंदर आ रही है मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इतना प्यारा मेकअप टर्न आउट हुआ मेरा। मैं इतनी खुश हुई ना, मतलब मेकअप करते करते मैं ख़ुद को इतनी तारीफ़ें कर रही थी कि मैं मतलब इतनी परफेक्ट कैसे बन रही हूँ, क्योंकि मैं साथ ही शूट भी कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं अपना मेकअप भी कर रही हूँ, और मैं लग भी रही हूँ माशाल्लाह से बहुत प्यारी। तो ऑब्वियसली मैं हूँ प्यारी, बट सब कुछ इतना परफेक्ट जा रहा था कि मैं मतलब बहुत खुश हो रही थी। और साथ ही साथ फाइनली अपना मेकअप वगैरह सेट करके, आई मेकअप वगैरह करने के बाद
मैं अपना आउटफिट चेंज किया और फाइनल स्टेप जो है, जो कि मेरा फेवरेट स्टेप भी है, लिपस्टिक लगाना। और सबसे पहले मैं ब्राउन लिप पेंसिल को, लिप लाइनर को अपने सारे कॉर्नर्स को लगाया। उसके बाद मोआ पिंक वाला जो शेड है मैट लिपस्टिक ब्लर इंडिया का, तो उसको मैंने अप्लाई किया और फाइनली दोनों को स्मैच किया। उसके बाद मैं डालने लगी अपनी बैंगल्स, जो कि मैं लेके आई थी कश्मीरी बैंगल्स, क्योंकि मैं रमज़ान में लेना भूल गई थी। और वैसे भी मुझे रमज़ान में मैंने फर्शी सलवार लिया था, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा उसे लेने के लिए। बट मुझे घर आने के बाद बहुत अफसोस हुआ था कि मुझे लेके आना था। और मैंने साथ ही में लिए बड़े वाले झुमके, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं डालती कभी भी, बट अभी इस बार ली हूँ तो मैं और फिर कब पहनूँगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बात का। और उसके बाद मैं तैयार होने के बाद अपना घर का जो भी स्वीट, शीरनी और जो भी जामुन बनाए उसको खा रही हूँ, क्योंकि वो तैयार होने के बाद ही ईद वाली फीलिंग आती है और उसके बाद ही ईद को एंजॉय करना मुझे अच्छा लगता है। तैयार होने के बाद मैं सबसे पहले खाई सेवइयाँ का मीठा। उसके बाद मैंने बनाए हुए जामुन, दिख तो जामुन जैसे ही लग रहे हैं बट ये हरगिज़ जामुन नहीं है। आप लोग इसको कुछ ना कुछ नाम सजेस्ट कर दो मेरा उस पूरा रेसिपी को देखने के बाद। और जामुन वगैरह खाने के बाद फाइनली मैं थोड़े बहुत अपने फाइनल लुक को फिट चेक किया। उसके बाद बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए, बहुत सारे रील्स बनाए, बहुत सारे मैंने अपने आप को थोड़ा रोमांटाइज़ किया, बहुत सारे वीडियोस वगैरह करके बहुत देर तक अपने रूम में मैं ख़ुद को देख देख के बहुत सारा सब कुछ करने के बाद मैं अभी बैठ रही थी मेहमानों को वेट करने के लिए, क्योंकि अभी कुर्बानी है तो बहुत सारे लोग आएंगे कुर्बानी देने के लिए, तो बीफ वगैरह देने के लिए। और साथ ही साथ इस आउटफिट के साथ ना उसका ये मैचिंग वाला एक पर्स भी आया, एक क्लच भी आया है। इसी वजह से मैंने इस आउटफिट को चुना और मैं सबसे पहले इसको देखी, जैसे इसमें क्लच देखा मैंने इसको ही पकड़ी और इसको ही फाइनल कर दी। और ये रहा मेरा आउटफिट और ये रहा मेरा फाइनल लुक ईद का। अभी मैं चली अपना आउटफिट स्ले करने के लिए और बहुत सारे मेहमानों को वेट करने के लिए। बट मेरे एक्सपेक्टेशन से इस बार बहुत ही कम मेहमान आए मेरे घर, क्योंकि बहुत ही इस बार स्ट्रिक्ट था, कुछ तो था पता नहीं क्या, सारे लोग बिज़ी हो गए थे क्या पता नहीं। और अपना लिटरली मैं लंच कर रही हूँ ठीक 4:30 या 5 बजे, क्योंकि मैं सब लोगों को वेट करके मैं अपनी तैयार वगैरह होके सारा शूट वगैरह ख़त्म करने तक ही बहुत टाइम हो गया। बाद में मेरे चाचू लोग आ गए उनके लड़के के साथ, तो सबसे पहले मैंने उनको दिया स्वीट सर्व किया। उसके बाद उन्होंने लेके आए थे ढेर सारे आम, क्योंकि उनके गांव में आम बहुत सारे पिकते हैं, तो उन्होंने बक्से भर के आम लेके आए। सबसे पहले मुझे एक बड़ा वाला आम दिया, तो मैंने उसको अच्छे से वॉश किया और अपना आम खाई। आम खा के मैं अम्मी के साथ थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कुछ बकरीद इस तरह हुई। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी ज़रूर बताइएगा कमेंट। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिए। नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए आप लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।